अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इन दिस ऑनलाइन लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एमसीक्यूज़ फ्रॉम एमसीक्यूज़ नंबर 150 और आई होप कि जो प्रीवियस एमसीक्यूज़ होंगे वो आपको समझ आ चुके होंगे। तो एमसीक्यूज़ नंबर 150 इज़ इन एन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम। Whenever we are discussing exothermic and endothermic reaction, we have to remember that in exothermic reaction, when we decrease the temperature, reaction proceed towards forward. exothermic reaction में जब भी टेम्परेचर कम करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर कम नहीं कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। कम करने से एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से बैकवर्ड होता है। बैकवर्ड रिएक्शन मीन्स द मोर रिएक्टेंट विल फॉर्म। तो एमसीक्यूज नंबर 150 का आंसर होगा ए के इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर अकर देन रिएक्शन और के सी प्रोसीड इन रिएक्टेंट साइड। तो 150 ए। 151 पे आ जाए। फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इसमें क्या कह रहे हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ अमोनिया बना रहे हैं। तो इसमें हमें केसी और केपी बताना है। तो इस एमसीक्यूज़ में आपने क्या करना है, केसी और केपी जो इक्वल है ए, ये तो हो नहीं सकता। क्यों बेटा, रिएक्टेंट साइड पर आप देखिए 4 मोल है टोटल, 1 मोल नाइट्रोजन के, 3 मोल हाइड्रोजन के, रिएक्टेंट साइड पर 4 मोल है। और ये जो 2 मोल अमोनिया ये प्रोडक्ट साइड पर होंगे, बीच में एरो है। तो रिएक्टेंट साइड पर 4 मोल, प्रोडक्ट साइड पर 2 मोल। इस मीन्स दैट द केपी इज़ लेस देन केसी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना, इसको आपने ना इक्वल के बजाय लेस देन का साइन बना के केपी इज लेस देन केसी कर देना होगा। और बाकी ऑप्शंस को रहने दे, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना हम उसको कंसीडर करेंगे। तो फॉर ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 151 करेक्ट आंसर विल बी केपी इज लेस देन केसी, बाकियों को रहने दें। देन 152, हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम सिस्टम है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से केसी पर क्या इफेक्ट होगा। अच्छा, रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, मोर प्रोडक्ट मोर वैल्यू ऑफ द केसी, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ द केसी विल इंक्रीज। 152 correct answer will be A. In this reaction, if we increase the concentration of the reactant, more product will form and it increase the value of the Kc. 153, in a chemical reaction equilibrium is said to have established. chemical reaction में equilibrium कब आएगा, when opposing reaction become equal. ये मॉडल टेस्ट पेपर में भी MCQs आया होगा। ऑपोजिंग रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल। तो 153 का सी जो होगा, सी देख लो, रेट कांस्टेंट ऑफ ऑपोजिंग रिएक्शन बिकम इक्वल। अब 154 पे आ जाए। फॉर विच रिएक्शन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी एंड केपी आर सेम। केसी और केपी कब सेम होंगे, जब मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों बराबर होंगे। तो ए बी सी डी इस तरह 4 इक्वेशन आपको दी हुई हैं। तो जिस इक्वेशन में मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बराबर होंगे तो उसमें हम ये कहेंगे कि के सी इज इक्वल्स टू के पी। तो फर्स्ट में देख लो, 1 मोल अमोनिया है, 3 मोल हाइड्रोजन है, 4 मोल रिएक्टेंट साइड पर है और 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोडक्ट साइड पर है। बी में देखें 2 मोल SO2 है, 1 मोल O2 का है। तो इसका मतलब बी में रिएक्टेंट साइड पर 3 मोल है और प्रोडक्ट साइड पर 2 मोल है। तो 154 का MCQs 154 MCQs का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्योंकि बेटा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ क्लोरीन, टोटल 2 मोल रिएक्टेंट साइड पे हो गया और 2 मोल HCl के प्रोडक्ट साइड पर है। तो 154 में KC इक्वल्स टू KP जो होगा वो सी कंडीशन में है। 155 पर आ जाओ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम बताना है पोटेशियम क्रोमेट में। तो सबसे पहले जिस मॉलिक्यूल का जिस एटम का हम ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करते हैं उसको हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। K2Cr2O7 है, O से स्टार्ट करते हैं, O7, तो इट्स मीन्स दैट द O -14 हो जाएगा।
O-14, A K पर +1 चार्ज होता है, 2 K है तो K पर +2, -14 +2 तो क्रोमियम 2 पर +12 का चार्ज होगा। 1 क्रोमियम का मालूम करना है तो +6, तो 155 MCQs का ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 156 पर आ जाए। केमिकल रिएक्शन है, Fe है, क्लोरीन है, ये जो ब्रैकेट है इसको एरो कंसीडर करो, 2 मोल ऑफ FeCl3 बना रहे हैं। तो अब बताना है कि Fe रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है। इन दिस रिएक्शन Fe इज रिड्यूस और ऑक्सीडाइज। तो आपने एसिडिक और बेसिक इक्वेशन याद दिमाग में लानी है, इक्वेशंस को अलग कर लो। Fe से FeCl3 बनाओ, देन क्लोरीन से FeCl3 दो, और बताना होगा 2 स्टेप में किस में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस में रिडक्शन हो रही है। Fe जो है बेटा 0 है रिएक्टेंट साइड पर। FeCl3 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, Cl3 है तो -3 हो जाएगा, Fe +3 हो जाएगा। तो Fe जो है 0 से +3 में जा रहा है, चार्ज जो है इंक्रीज हो रहा है। जब भी ये फॉर्मल चार्ज इंक्रीज होता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर सेम रिएक्शन पूछा जाए और क्लोरीन का पूछा जाए तो क्लोरीन क्या हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है और Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है। 156 बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 156 MCQs क्या है, इन दिस रिएक्शन Fe पर क्या असर हो रहा है, तो इन दिस रिएक्शन Fe इज ऑक्सीडाइज, या फिर Fe इज ऑक्सीडाइज या फिर क्लोरीन इज रिड्यूस। तो यहाँ पे ना क्लोरीन रिड्यूस का ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि इन दिस रिएक्शन Fe ऑक्सीडाइज। 157 सॉल्ट बनाना है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट गिव्स। जब भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जब उसको डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो ईजिली डिसोसिएट हो जाएगा और OH आइन जो होंगे रिलीज हो जाएंगे। तो 157 MCQs ऑप्शन जो होगा 156 MCQs ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 158 द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते थे, कंसनट्रेशन था, नेचर था, सरफेस एरिया था, लाइट था, टेम्परेचर था, सारी चीज़ें अफेक्ट करती थी। तो 158 पर ऑल ऑफ अबव होगा, all of these affect the rate of reaction. 159 when temperature of reacting gas is raised to 10 degree the reaction rate become, टेम्परेचर इंक्रीज किया 10 डिग्री तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है। जब भी 10 केल्विन टेम्परेचर हम रेज करते हैं तो रिएक्शन रेट डबल हो जाता है। 159 बी करेक्ट। 158 फैक्ट बल्कि 160 आर्हीनियस थ्योरी थी, आर्हीनियस इक्वेशन है एक। आर्हीनियस ने बताया था अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से क्या क्या हो सकता है, अफेक्ट ऑफ रिएक्शन से फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगे तो केमिकल रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगा। तो आर्हीनियस डिस्क्राइब द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। 166 MCQs ए विल बी करेक्ट। 161 पे आ जाओ। इक्वेशन है CHCl3 के साथ क्लोरीन ऐड हो रहा है और कार्बन टेट्राक्लोराइड बना रहा है। ये जो R लिखा हुआ है यहाँ पे एरो आएगा। जब भी बेटा हैलोजेंस ऐड होते हैं वो फॉलो करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर नहीं है, आपने ऐसा करना है कि ये जो C लिखा हुआ है फ्रैक्शनल, इसको जीरो कर दो। तो 161 MCQs का जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन से होते हैं, जो कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते। 162 पे आ जाओ। When reaction occurs in many step, the slowest step is, रिएक्शन के अगर ज़्यादा स्टेप हों तो स्लोएस्ट स्टेप जो होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होगा, स्लोएस्ट स्टेप। 162 का डी कि स्लोएस्ट स्टेप इज अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, 162 डी। 163 पे आ जाओ। When the rate of reaction is entirely independent on concentration of the reactant, अच्छा तो दिस ऑर्डर विल बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 164 फोटोकेमिकल रिएक्शंस कौन कौन से होंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होंगे वो होंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 165 एक केमिकल इक्वेशन है, उसमें कहा जा रहा है कि ऑर्डर कौन सा होगा। बेटा ये जो केमिकल इक्वेशन है ये आपकी बुक में ना फर्स्ट केमिकल इक्वेशन है, इसको सही कर लो। N2O5 है, 2 मोल ऑफ
NO2 होंगे और हाफ मोल ऑफ O2 होगा। तो इसमें बेटा रेट ऑफ ऑर्डर जो होगा ना वो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इक्वेशन क्या है, N2O5 है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करते, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट में हमने N2O5 लेना है, 2NO नहीं लेना, 2 हटा दो, N2O5 होगा। तो ये रिएक्टेंट है तो इसका 1 मोल होगा। बुक में 3-4 इक्वेशन है जहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ना इसकी करेक्ट इक्वेशन देख लेना। वैसे ये होगी N2O5 एरो 2 मोल ऑफ NO2 प्लस हाफ O2, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद 166 पे द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोल पर DM क्यूब इंटू सेकेंड। 166C 167 इन द रेट इक्वेशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, जब भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूनिटी में होगा तो उसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहा जाएगा। उसके बाद 168 पे आ जाए, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, जब टाइम का जिक्र आए तो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। 168A क्यों? क्योंकि ये स्मॉल चेंजेस आती हैं, बहुत जल्दी से चेंज आ जाता है कंसंट्रेशन पर, और बहुत जल्दी और बहुत कम चेंज होगा। 168A जब भी टाइम इंटरवल का जिक्र है तो रेट जो होगा वो होगा इंस्टेंटेनियस रेट। 169 इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? बिटवीन रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। 169D 170 एट द बिगिनिंग द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की कन्वर्जेशन बहुत फास्ट होती है, तो एट द बिगिनिंग द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रैपिड। तो आज के लिए इतने ही MCQs काफ़ी थे, एक बार दोबारा देख लेते कौन कौन से किए थे। एट द बिगिनिंग डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रैपिड। 169 इंस्टेंटेनियस रेट वो होता है विच इज बिटवीन टू टाइम्स, विच इज बिटवीन टाइम इंटरवल, तो 169D द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस रेट। उसके बाद 167 द रेट इक्वेशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, तो उसको होगा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन 166 मोल पर DM क्यूब होगा। ये जो इक्वेशन है वो क्या होगी, N2O5 देन एरो NO2 प्लस हाफ O2, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। 164 फोटोकेमिकल रिएक्शन यूजुअली हैव जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 163 rate of reaction is independent on the concentration of the reactant, then the order will be zero order A. 163A 162 when reaction occur in many steps the slowest step will be the rate determining step. 162D एक इक्वेशन है हैज द ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सी की जगह, सी जो ऑप्शन है 161 में सी की जगह जीरो ऑर्डर लिखो। क्यों? क्योंकि हैलोजन जब ऐड होते हैं ये सनलाइट की मौजूदगी में होते हैं और ये जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हैं। 160 आर्हीनियस डिस्क्राइब द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। 160A 159 when temperature of reacting gases is raised to 10 Kelvin, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज किया गैसेस का 10 केल्विन तक तो रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो जाएगा। 159 बल्कि 158 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो सारे फैक्टर हैं सरफेस एरिया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, लाइट, ये सारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। 157B 156 इस रिएक्शन में Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। 155 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमीन यहाँ पर 6 है, 155 का C। 154 केमिकल रिएक्शन है Kc और Kp किस में सेम है, C में, 154C। 153 इक्विलिब्रियम कब होता है, व्हेन ऑपोजिंग रिएक्शन बिकम इक्वल, तो 153C। 152 केमिकल रिएक्शन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज किया, 152 पर केमिकल रिएक्शन है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इंक्रीज किया तो Kc विल ऑल्सो इंक्रीज।
151 151 में Kc और Kp की कौन सी कंडीशन होगी? व्हेन Kp इज लेस देन Kc। 150 एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बेटा हम इससे आगे के MCQs करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।